जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द मौक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 सितंबर 2024 है और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा आज टेस्ट नंबर 39 संचालित की गई थी, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रतिदिन एक टेस्ट करवाती है, सप्ताह में 6 दिन। तो अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ का हम वीडियो सॉल्यूशन लेकर आएंगे और जो बैकलॉग में छूट गई है उसे हम सैटरडे या संडे को प्रोवाइड करा देंगे। मार्केट में जितनी भी अच्छी बुक्स है उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे। दिन में 2 सेट कम से कम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा की तो सिंध में किस जाति का शासन था? तो जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा की तो सिंध में शूद्र जाति का शासन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ह्वेनसांग के बारे में बात करें तो यह हर्षवर्धन के समय में आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा ग्रहण किया। नालंदा विश्वविद्यालय से इसने शिक्षा ग्रहण किया और नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका संस्थापक कुमार गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया? इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। सही है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क चिहलगानी का गठन किया था। अमीर और गुलामों के दल को संगठित किया। सही है। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। यह भी सही है। इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। ये गलत है। आराम शाह की याद में नहीं बल्कि नसीरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश की बात करें तो ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे पहले गुलाम वंश की स्थापना गुलाम वंश का शासन हुआ और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वो उसने कभी गद्दी पे नहीं बैठा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। बहलोल लोदी ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तो बहलोल लोदी ने जौनपुर का सूबेदार बारबक शाह को नियुक्त किया था। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इसका आंसर होगा ग्राम मुखिया। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम जो है वो ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे और सेनापति के लिए, सैन्य अधिकारी के लिए मनसबदार प्रयुक्त होता था। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को महात्मा कहकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया तथा कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी थी। आगे चार्ल्स फेयर एंड्रूज, CF एंड्रूज की बात करें तो इन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का संबोधन जो है वो हिटलर ने दिया था। निम्न कथनों पर विचार करें। सन 1770 में बंगाल में अकाल के समय गवर्नर कार्टियर थे। तो ये सही है। सन 1770 में बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो उस समय गवर्नर कार्टियर ही थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। सही है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव था। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। कौन सी घटना पहले घटित हुई? तो देखिए ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ है। असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ है और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। अगला क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों का मिलान करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए समानांतर सरकारों का मिलान करें। समानांतर सरकार बलिया में चीतू पांडे, ये सही है। समानांतर सरकार बलिया में उस समय चीतू पांडे की थी। ठीक है। सतारा में YV चौहान थे, ये भी सही है। तामलुक में नाना पाटिल, नहीं, नाना पाटिल भी सतारा में ही थे। तामलुक की अगर बात की जाए
तो तामलुक में थे तानसा। इसका आंसर सी होगा। असत्य कथन ऑप्शन सी होगा। नाना पाटिल सतारा में थे और तामलुक में तानसा थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने? मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे 1915 ईस्वी में। किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था सैयद हैदर राजा। सैयद हैदर राजा ये मद्रास से नहीं बल्कि स्वदेशी आंदोलन में ये इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पुनः सार्वजनिक सभा MG रनाडे के द्वारा, सही है। लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार, ये भी सही है। मद्रास महाजन सभा MB राघवाचार्य, ये भी सही है। इंडियन लीग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत है। इसका आंसर डी होगा। इंडियन लीग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं बल्कि शिशिर कुमार घोष। निम्न में से कौन हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय, हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्होंने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख खरोष्टी में मिले हैं, यूनानी में भी मिले हैं और अरामाइक भी यूनानी का ही एक रूप है, तो अरामाइक में भी मिले हैं, रोमन में नहीं मिले हैं। अशोक के अभिलेख रोमन लिपि में नहीं मिले हैं और अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। और ब्राह्मी लिपि के जनक जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है क्योंकि इसने ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। राठी किस पशु की नस्ल है? तो राठी जो है वो गाय की नस्ल है और ये इस राठी जो गाय की नस्ल है वो राजस्थान में पाई जाती है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड उत्पादक न होकर बल्कि स्टोर करने में सबसे बड़ा भंडारण करने में झारखंड का, भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडारण झारखंड में है। झारखंड में 2 खाने हैं, एक झरिया और एक धनबाद, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। ग्रीन मफलर का संबंध है? तो देखिए ग्रीन मफलर सड़क के किनारे जो रोड पेड़ पौधा लगाया जाता है उसी को ग्रीन मफलर बोला जाता है। तो उसका संबंध वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण से नहीं, उसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से। वायु प्रदूषण नहीं होगा। सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो सड़क वाहनों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सोखने के लिए किया जाता है, तो इसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य? इसका आंसर मेघालय होगा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, आंसर मेघालय होगा। और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड होगा। इरूला जनजाति निवास करती है? देखिए इरूला जनजाति कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में और भी नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा, पेंच, पन्ना, पंचमढ़ी, संजय इत्यादि, और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में ही है। वेदांगों की संख्या है? वेदांगों की संख्या 6 है, वेद की संख्या 4 है और उपनिषद की संख्या 108 है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। और लोथल गुजरात, ये भी सही है। कालीबंगा राजस्थान होगा, हरियाणा नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सुमेल नहीं है। रोपड़ पंजाब, सही है। तो कालीबंगा जो है हरियाणा ना होकर बल्कि राजस्थान होगा। और अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। वही बात करें कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल, तो राखीगढ़ी होगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था।
तो उसका आंसर होगा पुरु, पोरस, झेलम नदी के तट पे वीता अस्तता का युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। सिकंदर की बात करें तो ये मकदूनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप था, इसके घोड़ा का नाम था बुकाफेराल और इसका जल सेनापति निरयाकस और स्थल सेनापति सेलुकस निकेटर था। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोशीन काल में हुई है, प्लायोशीन। निम्नलिखित में से गर्म महासागर कौन सा है? तो देखिए लेब्राडोर ठंडा है, कैनारी भी ठंडा है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक धारा। निम्न में से कौन सा भूमध्य देश है? तो भूमध्य देश निम्न में से इसका आंसर होगा बेलारूस। बेलारूस जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। भूमध्य देश उस देश को कहते हैं जिसकी बाउंड्री किसी भी तरह से किसी महासागर से नहीं मिलती है। और सबसे बड़ा भूमध्य देश की बात करें तो वो कजाकिस्तान है। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसके शासन में हुई थी? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना मौर्य काल में अशोक द्वारा की गई थी। अशोक ने इसकी स्थापना करवाई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज कथा का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था, बाल मुकुंद वाजपेयी। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में है। नकटी और नागी बिहार के जमुई में और कांवरताल बेगूसराय में। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में अगर शेयर बाज़ार की बात करें तो भारत में 2 शेयर मार्केट है, एक BSE है और एक NSE, और इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो इसका आंसर होगा कृषि का योगदान घटा है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन ऑप्शन डी होगा IFCI। बाकी IDBI, RBI, ICICI ये जो है ये सार्वजनिक बैंक है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने PC महालनोबिस मॉडल के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी सही है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, तो ये वाराणसी नहीं बल्कि दिल्ली होगा, यही गलत है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ आगरा UP सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ जो है मऊ MP में है शायद या राजस्थान, डाउट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम ये UP के आगरा में है, तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका आंसर होगा C नंबर, बलुई मृदा। बलुई में जो दोमट है, बलुई दोमट, उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है ऑप्शन के अनुसार, और सबसे ज़्यादा होती है चिकनी मिट्टी की। वनस्पति का विकास निर्भर करता है। तो वनस्पति का विकास तापमान एवं नमी इन दोनों पर निर्भर करता है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये राजस्थान में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो लगभग 60% है सड़क यातायात। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। तो ये वित्त मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पर या राष्ट्रपति के अनुशंसा पर वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का
अनिवार्य अभिलक्षण है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो हम लोग ने रूस से अपनाया है। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार उसको बोलते हैं जिस पर कोई शुल्क नहीं होता, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? मतलब संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की गई है? तो ये की गई है 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा भाग 3। देखिए भाग 2 जो है वो नागरिकता से है, और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से है, और भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 की बात करें तो वो संघ है, इसमें संघ का वर्णन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है तो 1 माह के अंदर, और इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 माह होती है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, उनकी संख्या अब कितनी है? तो उनकी संख्या ये 66 विषय राज्य सूची में थे, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या 61 है। इनमें से 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के टाइम पे दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 163। निम्नलिखित में से कौन सा जुर्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 9वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यही सही सुमेलित नहीं है, बल्कि ये 9वीं नहीं, ये 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। बाकी सब सही है। 3री अनुसूची में शपथ है, 8वीं में भाषा है, और 10वीं में दल बदल है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? अभी हमने बोला कि भाग 5 में संघ का वर्णन है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व DPSP का वर्णन है। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन के संविधान से भारत के संविधान में कोई भी कुछ भी अपनाया नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का अधिक कार्य है? तो तत्वों का गुण उनकी परमाणु संख्या का, तो ये आधुनिक आवर्ती नियम है, और मेंडेलीव का जो था वो परमाणु भार पे था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो ये होगा उत्तक संवर्धन। पौधों को काट के नया कलम करके जो उगाया जाता है उसी को उत्तक संवर्धन बोला जाता है। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डैश को क्या कहते हैं? तो इन्हें प्राकृतिक संकेतक कहते हैं। एल्युमिनियम धातु केवल डैश द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण केवल और केवल विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस जेनॉन, क्लोरीन, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन होगा। क्लोरीन जो है वो नोबल गैस नहीं है। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश के द्वारा बनते हैं? तो अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया जो है बाइनरी विखंडन के द्वारा बनते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाइयाँ हैं? तो इसका आंसर होगा कार्य और ऊर्जा। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। दोनों की एक ही SI इकाइयाँ है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो उनका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 10, 17, 27 हो जाएगा, ऑप्शन ए। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए हवा तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन हवा
जैसे कि वो विपरीत गति से कार आ रही है तो हवा जो है वो कार को पीछे नहीं कर सकती, तो इसलिए हवा का जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। कार अपनी दिशा में बढ़ती जा रही है तो हवा का कार्य ऋणात्मक होगा। वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है। विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ओम। ओम का नियम से भी और आई दोनों के बीच संबंध का पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो देखिए मृत कोशिकाओं से जाइलम तथा स्क्लेरन काइमा दो कोशिकाएं बनी हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जाइलम। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है टेंडन। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो आयतन पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय तंत्र के बारे में सच नहीं है? रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, सही है। संवहनी तंत्र शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% बनाता है, ये भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये गलत है। 6.8 नहीं होता है बल्कि 5 से 6 लीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम फैलोपियन ट्यूब करती है, तो इसका फैलोपियन ट्यूब का हिंदी में शायद शुक्रवाहिका बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, या तो शुक्रवाहिका होगा या फिर गर्भाशय ग्रीवा। इंग्लिश में तो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, शुक्रवाहिका ही होना चाहिए। ये थोड़ा डाउट है, इसको देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, या नहीं तो अगले क्लास में हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। इन जीवों में से आप किस जगत में रखेंगे जो बिना कोशिका भित्ति के बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स है? तो देखिए ये बिना कोशिका भित्ति के एनीमिलिया में होता है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एनीमिलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। गुर्दे की संरचनात्मक इकाई है, गुर्दे की संरचनात्मक इकाई किडनी का नेफ्रॉन है, और मस्तिष्क का अगर बात करें तो न्यूरॉन होता है। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यही गलती है। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, ये उल्टा दे दिया है। बी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी सही है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन मुख्यतः है, तो पैन क्या है? ये वायु प्रदूषक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुई थी, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। अगला है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है, और उसके बाद वाला है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुई थी, ये सही है। ये ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित नहीं है, तो ये गलत होगा। और मीथेन CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये भी गलत होगा। केवल 1 सही होगा, तो ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल में होता है, RNA में होता है, DNA में होता है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा है? तो शूद्रक मृच्छ कटिकम के लेखक हैं शूद्रक। और नागानंद रत्नावली की बात करें तो इसे हर्षवर्धन ने लिखा है। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में इसका आंसर होगा डी, लाठी। वहीं कलरी पैटू की अगर बात करें, कलरी पैटू तो ये केरल में है। और थांगता की बात करें तो थांगता जो है वो मणिपुर में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ध्रुपद, सभी लोगों को पता होगा ध्रुपद। चीन का अंतिम राजवंश था जिसने 1644 ईस्वी में इतना डैश से इतना तक है, तो वो तांग राजवंश था जिसने 1812 तक राज किया। चीन का अंतिम राजवंश तांग राजवंश।
निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था? तो द अप्रैल थीसिस 1917 में लेनिन ने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। डैश के तहत तुर्क साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया? तो मेहमद द्वितीय के तहत। मेहमद द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण प्रिंटर होगा। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? तो ये 5वीं पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। सिम्बैक्स एक सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच? तो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, तो भारत और सिंगापुर के बीच। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो देखिए 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है बाघ दिवस नहीं, विश्व विरासत, हाँ विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं 22 मई की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 29 जुलाई की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मृदा दिवस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2413 2413 2413 2413 ऑप्शन सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 2 भाषा है, एक फ्रेंच है और दूसरा इंग्लिश है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है। FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो FTX क्रिप्टो कप जो है वो शतरंज से संबंधित है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम जो है वो तीरंदाजी से। लिम्बाराम तीरंदाजी। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी। कौन सा पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो 1961 में स्थापित किया गया था। लोमस ऋषि गुफा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बराबर की पहाड़ी पर अवस्थित है। और बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो ये बिहार में है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को डायट कहा जाता है। और ये डेनमार्क की संसद को फोकटिंग बोला जाता है। सेंट पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर स्क्वायर वेटिकन सिटी में स्थित है, और वेटिकन सिटी जो है वो इटली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। कृष्णा की सहायक नदी प्रवरा नहीं है। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तिब्बतियन पठार। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है? तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।